नमस्कार, मैं हूँ पॉलिटिक्स बाबा और डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है जो उन पर धोखाधड़ी का केस चल रहा है। न्यूयॉर्क धोखाधड़ी का एक मामला चल रहा है। उस केस में उन्होंने बोला है कि मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है, जो है मैंने बोल चुका है, जो गवाही है मैंने दे चुकी है। ये हालांकि ये हुआ है कि कोर्ट ने उन्हें गवाही देने के लिए और पेश होने के लिए बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ये केस बहुत ही गंभीर है और बहुत पेचीदा है। तो उन्हें बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो ट्रंप ने अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये बोल दिया है कि मेरे पास जो भी था ना, जो भी कहने के लिए था वह मैंने बोल चुका हूँ और अब मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब ये गवाही दे चुके हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब परेशान होकर, और मतलब उनके तेवर भी थोड़े ऐसे ही रहते डोनाल्ड ट्रंप ने। आप कार्यकाल देखोगे तो आप भड़कते हुए भाषण ऐसे दे दोगे। तो वह बोल रहे हैं, अब मतलब इससे यह आकलन लगाया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर उन्होंने बोला है ना कि अब मेरे बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे बोल रहा है कि अब ट्रंप इस मामले में कुछ गवाही नहीं देंगे। जो कोर्ट का फैसला होगा वही मान्य होगा और वही मतलब डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे। वह अब इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। अब देखो केस क्या केस, मैं आपको बता दूं कि जो 2014 और 2021 के मध्य है ना, उनके बेटे और कुछ अधिकारियों के ऊपर केस दर्ज हुआ है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो संपत्ति है उन इनलीगल रूप से बढ़ाने की कोशिश की है। 2014 में डोनाल्ड ट्रंप की 812 मिलियन डॉलर की संपत्ति थी, जो 2021 में इलीगल तरीके से उससे तरीके से बढ़ाकर इन्हें 2.2 बिलियन डॉलर की कर दी गई है। अब यही केस है और इसी केस में डोनाल्ड ट्रंप घसीटे जा रहे हैं कि आपकी 2012 में तो इतनी सी संपत्ति थी और अब इतनी बड़ी कैसे हो गई। देखो ये ऐसी संपत्ति है कि आप कोई चीज खरीदे, कोई लैंड खरीदा तो उसकी एग्जैक्ट कीमत तो कितनी है, मतलब कोई जमीन प्लाट या कुछ भी खरीदे होंगे आप, या होटल, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की कुछ इसमें रियल इस्टेट में भी प्रॉपर्टी है, तो रियल इस्टेट में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी उन्होंने, तो उसकी वास्तविक कीमत तो कितनी है, 812 मिलियन डॉलर है। तो और उसे दस्तावेजों में या सरकारी आंकड़ों में कितना बता दिया, 2.2 बिलियन डॉलर की। तो ये आंकड़ा इस प्रकार से धोखाधड़ी करके लोगों के सामने रखा, लोगों के सामने बेचा जा रहा है। यही केस है और इसी केस में ये फंस गए। तो डोनाल्ड ट्रंप कभी कोर्ट में आते थे, कभी नहीं आते थे और कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते थे, तो उससे भी काफी परेशान होकर वहां के जज ने, मतलब जो जज होता है ना, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लतेड़ लगा दी थी कि आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ये आपकी पर्सनल पॉलिटिक्स रैली नहीं है, जो आप जो मर्जी है वही बोलेगी। ये जज है, ये कोर्ट है और कोर्ट के हिसाब से ही फैसले होंगे, आपको गवाही देनी पड़ेगी। तो इसमें काफी गंभीर तरीके से फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। 2024 में अमेरिका के चुनाव भी होने वाली है, उसमें भी काफी गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव लड़ना भी भारी हो सकते हैं। देखो अमेरिका में दो पार्टियां होती हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी होती है, एक डेमोक्रेटिव पार्टी होती है। डेमोक्रेटिव पार्टी से अभी हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन है और रिपब्लिक पार्टी के जो राष्ट्रपति के दावेदार है वो डोनाल्ड ट्रंप है। अब डोनाल्ड ट्रंप इस दुविधा में फंस चुके हैं, क्या पता उसे कोर्ट चुनाव लड़ने की अनुमति देगी नहीं देगी, तो यह मामला चल रहा है। तो इससे इसके लिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप, उसके लिए आसानी हो जाएगी, पर इतनी आसानी भी नहीं हो जाएगी कि यदि रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप नहीं लड़ेंगे चुनाव, यदि इसे कोर्ट अनुमति नहीं देगा चुनाव लड़ने की, तो उसका दूसरा चेहरा भी बहुत दिग्गज चेहरा है और बहुत माना हुआ अमेरिका के बीच में काफी प्रसिद्ध चेहरा है। वह चेहरा है विवेक रामास्वामी का। ये एक भारतवंशी है और इसके जो विचार है ना, वह है अमेरिका की जो जनता है वह काफी असर पड़ता है, जो भी स्टेटमेंट देता है, जो भी बोलता है और अपने विचार रखता है कि मैं अमेरिका के हित में ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, तो उससे काफी प्रभावित होती है अमेरिका की जनता। और अमेरिका की जनता विवेक रामास्वामी को काफी पसंद करती है। पर जो रिपब्लिकन पार्टी का जो दिग्गज चेहरा वह डोनाल्ड ट्रंप है, यदि इसे जेल हो जाती है या चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देती है, तो राष्ट्रपति का दावेदार यही होगा विवेक रामास्वामी। और कहीं ना कहीं जो बाइडेन के सामने उतरने वाला चेहरा राष्ट्रपति के लिए विवेक रामास्वामी ही होगा। तो विवेक रामास्वामी की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने यूक्रेन को लेकर भी काफी स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने बोला है कि यदि मैं राष्ट्रपति बन गया तो मैं यूक्रेन को फंडिंग देना बंद कर दूंगा ताकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए। अब देखो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अमेरिका ही उसे उकसाता है, यूक्रेन को फंडिंग देता है ताकि रशिया के साथ वो लड़ सके, और अब विवेक रामास्वामी बोल रहे हैं कि मैं फंडिंग देना बंद कर दूंगा ताकि ये युद्ध रुक जाए। बात सही भी बोल रहा है, क्योंकि
युद्ध अमेरिका की फंडिंग से ही चल रहा है और किसी से नहीं चल रहा। तो यह आप सोच सकते हो कि यूक्रेन की युद्ध रोकने की बात कर रहा है और अमेरिका की जनता भी यही चाहती है कि ये युद्ध रुक जाए। ये युद्ध हमारे टैक्स से जो पैसा कलेक्ट होता है उससे ही लड़ा जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को ले जाके दे देते हैं। तो यह विवेक रामास्वामी उसे समझाने में काफ़ी हद तक सक्षम हो गया है और अमेरिका भारत के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। मैं तो चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप मतलब ना लड़े, उसे कोर्ट रोक दे या जेल हो जाए, कुछ भी मतलब हो जाए, पर हमारा मतलब मैं चाहता हूँ कि विवेक रामास्वामी ही बने क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। इससे ये विरोध होता है कि ये एक तो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो हिंदू धर्म के लिए भी काफ़ी आलोचनाएं सहनी पड़ती है इसे। पर विवेक रामास्वामी ने कह दिया कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू के हिसाब से ही मैं चलता हूँ, मैं एक राष्ट्र को चलाने के लिए धर्म को बीच में नहीं लाऊंगा। तो इस प्रकार से बातें होती हैं और भारत के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि अच्छा तो क्या है, देखो हम तो वैसे ही खुश हो जाते हैं कि हमारा भारतवंशी राष्ट्रपति बन रहा है अमेरिका का। जब ऋषि सुनक बने थे इंग्लैंड के तो भी हम इतने ही खुश हुए थे। बाकी ये काम अपने देश की पॉलिसी के अनुसार ही करते हैं, उसके अनुसार ही चलते हैं, इतना कुछ फर्क नहीं आता। पर अमेरिका का चुनाव दुनिया पर काफ़ी असर डालता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे ही चुका हूँ। यदि विवेक रामास्वामी चल जाते हैं, बन जाते हैं, तो इनकी आइडियोलॉजी अलग होगी और यूक्रेन को फंडिंग देते बंद हो जाने पर रशिया वैसे ही युद्ध बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव पर काफ़ी मतलब दुनिया टिकी होती है, कैसा चुनाव होगा, किस प्रकार का व्यक्ति बैठेगा राष्ट्रपति, और उसके हिसाब से फिर दुनिया घूम जाती है क्योंकि अमेरिका की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो इस प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी दिक्कतें अभी बढ़ी हुई है काफ़ी, क्या पता क्या फैसला देती है कोर्ट। तो आने वाले दिनों में जब भी कोई अपडेट आएगी इस मामले में तो मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।